धर्म का अंतिम रण धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। पिछले वीडियो में मैंने जो है कीचक का वध छंद के माध्यम से कराया था और कीचक के मरने पर उसके 105 पुत्र थे। उन लोगों को बहुत दुख हुआ, खूब रुदन किए, खूब रोए और एक दूर जंगल देखा। वहाँ एक सरोवर था, सुंदर सरोवर, और वहाँ कीचक के को जलाने के लिए चिता बनाए। लेकिन उसी क्षण उन लोगों ने विचार किया कि कीचक हमारे पिताजी के मरने का कारण कौन है, और फिर याद किया कि द्रौपदी ही कारण थी शैलेंद्री के रूप में, और बेहतर होगा कि पिताजी के साथ द्रौपदी को भी जला दिया जाए। विचार बनाया उन लोगों ने और द्रौपदी को पकड़ लिया, और पकड़ लिया द्रौपदी को, उठा लिए और लेकर जा करके चिता में छोड़ने वाले थे। तब द्रौपदी ने आवाज लगाई और उनकी आवाज को भीम जी ने सुना। तो आइए इस छंद के माध्यम से हम श्रवण करें कीचक के 105 पुत्रों के कर्तव्य को, कि किस प्रकार पिताजी की अग्नि देना चाहे और फिर दे पाए कि नहीं। आइए दर्शन करते हैं। कि जंगल एक रहे कछु दूरी पे, जंगल एक रहे कछु दूरी पे, बीच सरोवर शुभ्र सुहावा। जंगल एक रहे कछु दूरी पे, बीच सरोवर शुभ्र सुहावा। और कीचक लाश जलावे बदे, तहाँ रोपी चिता यह ब्योत बनावा। और कीचक लाश जलावे बदे, तहाँ रोपी चिता यह ब्योत बनावा। और या शयरेंद्रिय कारण है अब, या शयरेंद्रिय कारण है अब, लाय चिता मवहु का जलावा। और जा पकड़ो अरु लैके चल्यो, तब द्रौपदी भीषण शोर मचावा। और जा पकड़ो अरु लैके चल्यो, तब द्रौपदी भीषण शोर मचावा। द्रौपदी को पकड़ लिया और लेकर चलने लगे। उसी समय द्रौपदी जी ने आवाज लगाई, और आवाज लगाते ही भीम ने द्रौपदी जी की आवाज को सुना। आगे दर्शन करें चंद्र के माध्यम से कि क्या होता है, उसका परिणाम क्या हुआ, द्रौपदी को पकड़ने का परिणाम क्या हुआ। किशोर सुने पर भीम महाबली, परिणाम क्या होना था, उनके पिता ने भी द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उसका परिणाम भीम भैया ने दिखा दिया। आगे उनके बच्चों का परिणाम देखिए। किशोर सुने पर भीम महाबली, दौरी के द्रौपदी लीन छोड़ाई। शोर सुने पर भीम महाबली, दौरी के द्रौपदी लीन छोड़ाई। और पेड़ उखारी महावट ताही, सो 105 को लाश बिछाई। बगल में महावट का पेड़ लगा था और भीम ने उसको उखाड़ लिया। फिर से श्रवण करें। किशोर सुने पर भीम महाबली, दौरी के द्रौपदी लीन छुड़ाई। और पेड़ उखाड़ी महावट ताही, सो 105 को लाश बिछाई। और पेड़ उखाड़ी महावट ताही, सो 105 को लाश बिछाई। सबको मार डाला, पेड़ से सबको मार डाला। 105 बच्चे थे कीचक के, उसको मार करके लाश बिछा दिया। अवाही चिता को बड़ी रच के, जो कीचक की चिता उनके बच्चों ने बनाया था, उसी चिता को बड़ा कर दिया भीम ने, उसी चिता को बहुत बड़ा बना दिया। वाही चिता को बड़ी रच के, सबको तर ऊपर दीन लेटाई। उसी चिता को बड़ा करके एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ऐसे ऐसे 105 बच्चे को कीचक के ऊपर सबको लाद दिया। वाही चिता को बड़ी रच के, सबको तर ऊपर दीन लेटाई। ऊपर लाद दही लकड़ी, चहु ओर से पावक दीन लगाई। ऊपर लाद दही लकड़ी, चहु ओर से पावक दीन लगाई। क्या विधाता ने संयोग रचा था कि पिता के मरने के बाद उसके 105 बच्चे भी उन्हीं के साथ में सबकी लाश जला दी गई। करनी का फल ऐसा था। ऐसा पिता अपने पुत्रों को भी, अपने कुकर्म के कारण अपने पुत्रों को भी अपने साथ लेकर के चला गया।
ऐसे भी पिता थे वो। फिर आगे दर्शन करें। अब भीम ने 105 और प्लस 106 लोगों की लाश को जलाया। और फिर भीम भी आगे क्या करते हैं, कूदे सरोवर भीम नहाई के, तालाब में कूद पड़े अपने को पवित्र करने के लिए। क्यों? उनका स्थान वहां नहीं था, उनको तो दौड़ के रसोई घर में जाना था। कूदे सरोवर भीम नहाई के, भवन रसोई की ओर सिधाए। कूदे सरोवर भीम नहाई के, भवन रसोई की ओर सिधाए। अहोत ही भोर के शोर भवा की, कहूँ कर मल्ल यहाँ चली आए। अहोत ही भोर के शोर भवा की, कहूँ कर मल्ल यहाँ चली आए। अकीचक पुत्र समेत संहारी के, अकीचक पुत्र समेत संहारी के, और अदृश्य भये सुनि पाए। और ऐसे बलीन को कौन संहारिस, दांत तरे अंगुरीन दबाए। ऐसे बलीन को कौन संहारिस, दांत तरे अंगुरीन दबाए। अब कीचक के लाश जलाने के बाद में भीम तो अपने रसोई की तरफ चले, और सुबह सुबह होते ही शोर हुआ, सब चिल्लाने लगे कि कौन ऐसा पहलवान आ गया है जो 105 और कीचक सबका वध करके और चला गया। और सब दांतों के तले उंगली दबाने लगे। क्यों? क्योंकि कीचक तो बलवान ज्यादा था और उसके बच्चे भी कम नहीं थे। लेकिन सब ऐसा अदृश्य हो गए मार करके, ऐसा कौन बलवान यहाँ पे आ गया, सब इसी चिंतन में पड़ गए। लेकिन द्रौपदी ने पहले ही बता दिया था अपने रहस्य को कि देखिए, मुझ पर मेरे 5 गंधर्व पतियों की नजर है, जो मुझ पर कुदृष्टि डालेगा वो सीधे यमलोक पहुंचेगा। इतना तो द्रौपदी ने पहले ही बता दिया था, तो ये शक द्रौपदी को ही जाता है। अब चिंता बढ़ गई विराट और रानी सुदेशना की। ये दोनों आपस में मिलकर के विचार करते हैं कि अवश्य ही ये काम शैलेंद्रिय के पतियों का है, गंधर्व पतियों का, जो अदृश्य छिप करके ये सब इन सब का वध कर डाले। और इनका कारण है द्रौपदी की खूबसूरती। अगर द्रौपदी पर दृष्टि कीचक की ना पड़ी होती तो कीचक का वध ना होता और उसके पुत्रों का वध ना होता। इसलिए जितना जल्दी हो द्रौपदी को यहाँ से निकाल दो, मतलब शैलेंद्री को यहाँ से निकाल दो, ऐसा राजा विराट ने बोला, मंत्रणा किया। अब आगे उस मंत्रणा को सुन करके शैलेंद्री भी जवाब देती हैं। उनके इस मंत्रणा को सुनिए कि राजा विराट सुदेशना से कहें, राजा विराट सुदेशना से कहें, दासी तोरी खतरे की निशानी। ये संकट की निशानी है कि राजा विराट सुदेशना से कहें, दासी तोरी खतरे की निशानी। अधूरी करो यही कारण से, सब है यजुभूति यहाँ प्रगटानी। अधूरी करो यही कारण से, सब है यजुभूति यहाँ प्रगटानी। और या शैलेंद्री की मोहनी से, या शैलेंद्री की मोहनी से, वह कीचक मार गवा भट मानी। और जाके अदृश्य गंधर्वपति, जहीं से बलवान नहीं कोई प्राणी। और जाके अदृश्य गंधर्वपति, जहीं से बलवान नहीं कोई प्राणी। इनके जो पति हैं वो सब अदृश्य हैं और इनसे बलवान तो कोई दिख ही नहीं रहा है। और सबका कारण द्रौपदी ही है जो शैलेंद्री के रूप में है। ऐसा राजा विराट ने बताया कि शैलेंद्री के कारण ही कीचक मारा गया, उसके 106 पुत्र मारे गए और इनके पति जो अदृश्य रहते हैं बहुत बलवान हैं। तो ऐसा करो, इस कारण का ही निवारण कर दो, इनको हटाओ जितना जल्दी। अब द्रौपदी जी निवेदन करने लगती हैं कि 13 दिन मुझे और अपने राज्य में रोक लीजिए, 14 दिन मेरे गंधर्व पति आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। आइए दर्शन करें कि क्या उस द्रौपदी के निवेदन को विराट जी सुनते हैं कि नहीं। या सुनि बोले उठी शैलेंद्रिय,
या सुनी बोले उठी सयरेंद्रिय रानी हमार सुनो कछुबानी। या सुनी बोले उठी सयरेंद्रिय रानी हमार सुनो कछुबानी। और कीचक को समझावत वो बस मौत के आए पे बुद्धि फिरानी। और कीचक को समझावत वो बस मौत के आए पे बुद्धि फिरानी। और जोरी के हाथ कहो हम दीन हुए, हम दीन दुखारी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करती हैं। और इसमें मेरा कोई गलती नहीं, मैंने कीचक को बहुत समझाया था, लेकिन कीचक की भी गलती क्या करें, मौत जब आ जाती है तो कोई ना कोई अपने साथ कारण भी ले आती है, क्योंकि भगवान ईश्वर कभी अपने किसी के मौत का दोष अपने सिर पर नहीं लेते। जैसे होए होति बा वैसे उपजे बुद्धि, होनहार हृदय बसे विसर जाए सब शुद्धि। तो द्रौपदी ने उसको पॉजिटिव ही लिया कि कीचक की भी उसमें बहुत गलती नहीं है, क्योंकि मौत आ गई थी तो कोई ना कोई कारण बनना था। और मैंने इसका निवारण भी पहले बता दिया था कि तुम तभी तक जिंदा हो जब तक मुझसे दूर रहते हो। जहां मुझे छोड़ने की कोशिश की है तुम बच नहीं पाओगे, यमलोक ही जाओगे। इसलिए रानी को समझाया द्रौपदी ने, और कहा 13 दिन, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सब होता पिता की गलती है, 13 दिन मुझे और रोकने दीजिए। फिर से सुने जरा इस छंद को। या सुनी बोले उठी सयरेंद्रिय रानी हमार सुनो कछुबानी। और कीचक को समझावत वो बस मौत के आए पे बुद्धि फिरानी। और जोरी के हाथ कहो हम दीन हुए, तेरा रोज रखो रजधानी। जोरी के हाथ कहो हम दीन हुए, तेरा रोज रखो रजधानी। 14 रोज मेरे पति आई है साथ ले जाई है महारानी। 14 रोज मेरे पति आई है साथ ले जाई है महारानी। हे रानी, महारानी जी, 14वें दिन मेरे पति आएंगे और हमको साथ में लेके जाएंगे। तो बंधुओं, ये रहा कीचक और उनके पुत्रों के वध का विवरण छंद के माध्यम से। आगे का प्रसंग हम आपको सुनाएंगे अगले सत्र में, और वो होगा दुर्योधन की व्याकुलता। क्यों? क्योंकि 13 दिन ही बचे हैं, दुर्योधन अब तक ढूंढ नहीं पाया है। और आप जानते होंगे कि दुर्योधन जैसे व्यक्ति की दिन प्रतिदिन एक एक सेकंड उसकी व्याकुलता बढ़ रही होगी। अब आगे हम दर्शन करेंगे कि क्या वो पांडवों को खोज पाता है कि नहीं, क्योंकि 13 साल बीतने में 13 दिन बचे थे। 12 साल बीत गया, 13वां चल रहा था, अब उसको बीतने के लिए 13 ही दिन बचे थे। ये प्रसंग हम आगे के सत्र में सुनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।